और 2-4 दिन के अंदर ही हमारी बहन कुमारी शैलजा जी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हम यानी कि 100% यहाँ से जीत लेके जाएंगे। बहन कुमारी शैलजा जी यहाँ से जीतेंगे 100%। कि मैडम का चेहरा देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो, तो उनके चेहरे पे जो खुशी सिरसा के अंदर दिखी है वो कहीं भी नहीं थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ई समाचार और मैं हूं अनिल चौधरी। कांग्रेस ने विधानसभा स्तर पर चुनावी कार्यालय खोलने शुरू कर दिए हैं। काफी दिनों से चर्चा है कि सिरसा लोकसभा से कुमारी शैलजा कांग्रेस प्रत्याशी बनाई जा सकती हैं। चर्चाओं ने आज और तूल पकड़ ली क्योंकि कुमारी शैलजा खेमे से हरियाणा सरपंच संगठन की उपाध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन ऐलनाबाद में किया। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सिरसा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा ही होगी, क्योंकि कुमारी शैलजा खेमे की तरफ से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ऐलनाबाद के सिरसा रोड पर कांग्रेस पार्टी ने चुनावी कार्यालय खोल दिया है। आइए जानते हैं इस मौके पर दड़बा सरपंच संतोष बेनीवाल ने क्या कहा। सबसे पहले जितने भी बड़े बुजुर्ग और सभी पत्रकार भाई यहाँ पहुँचे हैं, मैं सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सभी का स्वागत करती हूँ। और सभी जो मेरे साथ जुड़ के आज खड़े हुए हैं, मैं सभी को बधाई देती हूँ। आज हमने ऑफिस का शुभारंभ किया है। तो आप सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव है और 2-4 दिन के अंदर ही हमारी बहन कुमारी शैलजा जी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो इससे पहले हम पूरी तैयारियों के साथ उनका स्वागत करने वाले हैं और आज हमने एक ऑफिस का शुभारंभ किया। इसके बाद में 2 ऑफिस और भी है, उनका भी मैडम से करवाएंगे। आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है टिकट की, क्या माने कि शैलजा ही आ रही है? आपने जिस हिसाब से चुनाव प्रचार शुरू किया है। देखिए, आज आपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मैडम की, मैंने आपको एक बात कही थी कि मैडम का चेहरा देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो, तो उनके चेहरे पे जो खुशी सिरसा के अंदर दिखी है वो कहीं भी नहीं थी। तो हमें 100% विश्वास है और मैडम ने वादा किया है हमारे साथ कि मैं आपके साथ आके खड़ी होंगी। आपके दफ्तर खोला है, क्या विधानसभा चुनाव का इसी आगाज होगा? देखिए, हमारा जो मेन मकसद है वो है कि भाजपा सरकार है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। आज हमने ऑफिस खोला है, लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव की तैयारी है और उसके बाद में विधानसभा चुनाव भी है। तो उस जो बीजेपी सरकार है, आम जन को किस तरह उन्होंने परेशान किया है, क्योंकि हम घर घर गए हैं, सभी आम जन का पता है कि किस तरह की समस्या आई है। तो देखिए, ये आज ऑफिस खोला है तो इसी का तय कि हम जनता की आवाज़ उठाने के लिए आज जनता के बीच में बैठे। अशोक तंवर लगभग 1 महीने से लगातार ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस ने अभी टिकट अनाउंस नहीं किया है, इस चीज का नुकसान हो रहा है आपको? देखिए, ऐसा क्योंकि जनता सब जान चुकी है और कोई इस चीज़ का नुकसान नहीं होगा, हमें फ़ायदा होने वाला है। जिस हिसाब से बीजेपी का विरोध हो रहा है, मैं किसी का नाम ना लेते हुए यही कहूँगी कि बीजेपी का विरोध है, कैंडिडेट चाहे कोई उतारे, हर जगह विरोध हो रहा है। एक सिरसा की बात क्यों करते हो, हर जगह विरोध हो रहा है। और आगे देखना, जिस दिन मैडम बहन कुमारी शैलजा जी हमारे बीच में पहुंचेंगे उस दिन के बाद में भी आप देखना। और तंवर जी की बात करते हो तो तंवर जी का तो ठिकाना वैसे ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि अभी तो भाजपा की उम्मीदवार उतरे हैं, क्या पता बाद में कहाँ जाएंगे। भाजपा 400 पार का नारा दे रही है। मोदी की गारंटी 400 पार और मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, आप चुनौती कैसे? देखिए, 400 पार का नारा दे रहे हैं, कई जो चीज़ों के रेट है वो 400 पार ना हो जाए, क्योंकि इन्होंने 75 पार का नारा पहले भी दिया था। तो ये कोई नारा देने से कुछ नहीं होता। जो जनता की भावना है वो कांग्रेस के साथ जुड़ चुकी है और जनता जवाब देगी। और जो अपने हक है, हक की बात आई है तो जनता जवाब मांगेगी। कहीं भी जाएंगे, कोई भी नेता बीजेपी के, वो जनता जवाब मांगेगी। जनता के बीच में उतरने की इनकी हिम्मत नहीं है। आपने देखा होगा 10 साल का जो इनका कार्यकाल रहा, इन्होंने तो पहले कहा था कि 15-15 लाख खाते में आएंगे, कहाँ आए? किसी के नहीं आए। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, आज हमारा युवा है वो बेरोजगार है। तो देखिए आप, ये कुछ सारा सामने है। और जो भाजपा सरकार है, ये जो लोकसभा चुनाव है, ये भाजपा सरकार के मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा होगा। ऐलनाबाद में किस तरह की पोजीशन देख रहे हैं कांग्रेस की आप, क्योंकि मीनू बेनीवाल बीजेपी में शामिल हो चुके हैं? देखिए, चाहे कोई भी बीजेपी में शामिल हो, चाहे कोई कहीं जाए,
पर एलनाबाद में जो चुनाव होने वाला है, एलनाबाद की बात ना करते हुए मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट सिरसा डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगी। ये एक तरफा चुनाव होगा और हम बहन कुमारी सैलजा जी को एक तरफा चुनाव करवाने का काम करेंगे। तो आप एलनाबाद में यहाँ वीकली आएंगी या लगातार कैसे सिस्टम रहेगा, किस तरह रहेगा? नहीं, हम लोगों के बीच में पहले भी रही हैं और आज ये स्थायी जगह बनाई है तो हम लोगों के बीच में आने के लिए बनाई है। हम चाहे मैं रहूं, बच्चे रहें और कोई भी रहे, हमारा परमानेंट आदमी है यहाँ पे रहेगा। मैम, राष्ट्रीय सरपंच एसोसिएशन के आप उपाध्यक्ष भी हो, लेकिन सरपंचों का आपकी बात क्या स्टेट? देखिए, पीछे से देखा होगा आपने कि सरपंच क्या पता अभी कोई किसी पार्टी से जुड़ा हो, पर मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि जिस दिन बहन कुमारी सैलजा जी सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएंगे, आपको सारे सरपंच एक जगह इकट्ठे मिलेंगे। कोई किसी के साथ नहीं जाने वाला। सरपंचों को भी पता है, आमजन को भी पता है, आम नागरिक को भी पता है। कांग्रेस पार्टी की टीम कितनी मजबूत मानते हैं आप? अभी तक क्या रणनीतियां हैं जैसे ही घोषणा होती है? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी की टीम है वो बहुत मजबूती के साथ ये इलेक्शन लड़ने वाली है। कहीं भी देखो, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है तो पूरी मजबूती के साथ जो टिकट है वो निकालने का काम करेगा। बंटवारे में भी खींचाता नहीं हो रही थी, क्या आपको लगता है कांग्रेस एक और चुनाव लड़ता है? पक्का 100%। आपको किसने कहा कांग्रेस दो है? कांग्रेस तो एक है। हमेशा ही देखने को मिलता है नहीं, जी। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कांग्रेस का जो परिवार है वो इतना बड़ा परिवार है तो इकट्ठे पड़े तो वो कहते हैं ना, हमारे बागड़ी में के भांडे भी खड़बड़ाहट करते हैं, तो वो चीज़ है। कांग्रेस परिवार बड़ा परिवार है और आप देखना जो चुनाव होगा वो एक तरफा चुनाव होगा और सारी जो पार्टी है वो इकट्ठा खड़े होकर चुनाव लड़ेगी। सभी को मैं दिल की गहराइयों से संतोष मैडम को यानी कि बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने दफ्तर खोला है अपना और कांग्रेस के लिए काम करें। हमारा मकसद है कांग्रेस के लिए काम करा, कांग्रेस के लिए वोट डलवाना। मैं इसमें मौके में सबसे जूनियर मोस्ट हूँ। मेरा काम है कि एक एक वोट है वो कांग्रेस को डले, ये मैं मेहनत कर रहा हूँ। कांग्रेस की 3 स्ट्रॉन्ग होगी ऑफिस है जो कांग्रेस पार्टी का पहली बार इलाहाबाद में। जब ऑफिस खुला तो स्ट्रॉन्ग है, तभी तो ऑफिस खुला है। तो नहीं वो स्ट्रॉन्ग थे, ऑफिस नहीं खुल पाए थे, अब ऑफिस खुल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है। अब कांग्रेस हर कहीं यानी कि स्ट्रॉन्ग है। हम यानी कि 100% यहाँ से जीत लेके जाएंगे। बहन कुमारी सैलजा जी यहाँ से जीतेंगे 100%। आपके चुनाव में आपने निर्दलीय प्रत्याशी से चुनाव लड़ा था और कांग्रेस ने आपको समर्थन दिया। आपके चुनाव में एक चीज देखने को मिली, पूरी कांग्रेस एक होगी थी। क्या वो माहौल दोबारा यहाँ बना पाएगी? बिल्कुल उसी को मेरा मकसद यही है, वही माहौल होगा और उसी माहौल से हम जीतेंगे। वो माहौल बनेगा यहाँ पे। अब आप देख रहे हो लगभग सारे जो हमारे जो कार्यकर्ता वो सारे के सारे आ गए हैं। हमारे बड़े भी सारे हमारे साथ आएंगे। वही एक यानी कि तरीका जिससे हम आगे जा सकते हैं, वही एक लेके चलेंगे हम।